जितना भी हमारे पास सुख समृद्धि है उस सब का मूल वह परमेश्वर है। तो सबसे पहली अगर ये चीज़ हमने सीख ली तो हमारा जीवन तो वहीं से धार्मिक होना आरंभ हो जाएगा। और मूल में भूल होती है, स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे मूल में भूल कर देते हैं। अगर मूल में भूल है, अगर पेड़ को सींचना है, उस दिन भी मैं रामायण में बोल रहा था ये बात, पेड़ में सींचना है तो जड़ को पानी देना पड़ेगा, ना कि पत्तों। अगर जड़ में पानी दिया तो कोई लाभ नहीं होने वाला, वो तो पानी वेस्ट हो गया। परंतु यदि जड़ में दे दिया, यदि हमने हमारा मूल, जीवन का मूल, विद्या का मूल, ज्ञान का मूल, ऐश्वर्यों का मूल वह ईश्वर है, यदि हमने वहाँ पर अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट किया, तब हमारे सारे कर्मों का जो मूल स्थान होगा, जहाँ से उत्पन्न होंगे, वह भाव, श्रेष्ठ भाव होगा। तो यह भाव हमारे, यह इमोशन, डीप इमोशन भी नहीं कहा जा सकता भाव को, ट्रांसलेशन नहीं है भाव शब्द का इंग्लिश में कोई भी। हमारी संस्कृत भाषा इतनी डेवलप्ड है, इतनी एडवांस्ड है कि हर मन की हर अवस्था का एक टर्म है। अब आप मन की एक अवस्था है क्षिप्त, उसे क्या ट्रांसलेशन करेंगे? मन की एक अवस्था है निरुद्ध, उसकी क्या ट्रांसलेशन करेंगे? तो इसलिए व्यक्ति को, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, तब उसके अंदर ये संकल्प होना चाहिए, यह निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे अपने शास्त्रों को गहराई से पढ़ना है। क्योंकि जब तक ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानेंगे, तब तक हमारे कर्म भी ठीक नहीं हो सकते, हमारा उपासना ठीक नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति यहाँ से, अभी हम न्यूयॉर्क जाएंगे, और यदि हमें अपना गंतव्य स्थान तो पता है कि क्या है, परंतु मार्ग नहीं पता कैसे जाना है, तो हम कभी नहीं पहुँच सकते। चाहे यहाँ से ओबर्न ही क्यों ना हो, कभी नहीं पहुँच सकते यदि गंतव्य स्थान का सही मार्ग हमें नहीं पता है। तो सही मार्ग ही धर्म पर चलना है। राइचियसनेस, जीवन में शुभ श्रेष्ठ गुणों को धारण करना ही धर्म है। अब हम ये भी क्लासिफाई करते हैं कि हम कितने प्रकार से कर्म कर सकते हैं। हम मन से क्या कर्म करते हैं? हम मन से सोचते हैं। सबसे पहला कर्म तो यही है कि मन से सोच लेना ही सबसे पहला कर्म हो गया। अगर किसी के बारे में कोई गलत विचार आ गया, रॉन्ग थॉट, बैड थॉट, जेलसी आ गई, एंगर आ गया, ग्रीड आ गया, तो समझिए कि वहीं पर एक मेंटल एक्शन तो वहीं पे कर दिया। अब मन से दूसरा कर्म क्या करते हैं हम? विचार के अलावा हमारी भावनाएं। अगर मन में श्रेष्ठ भाव हैं, अगर मन में नोबल हमारे इमोशंस हैं, तो क्या होगा? हमारी जो स्पीच होगी उस पर भी आएगी वो चीज़, क्योंकि जो भी हमारे मन में होता है वो हमारी वाणी पे आ ही जाता है देर सवेर। आज नहीं तो कल वो वाणी पे प्रकट हो ही जाना है जो हमारे मन के अंदर छुपा हुआ है। तो अगर मन में श्रेष्ठ भाव हैं तो वाणी पे भी प्रकट हो जाएंगे। मन में अगर शुभ संकल्प है तो वाणी के माध्यम से वो बाहर आ जाएगा। तो वाणी से, लेकिन डिसिप्लिन भी चाहिए। जैसे महर्षि दयानंद जी लिखते हैं योग के विषय में कि योग क्या है? योग है मन को रोक लेना, मन की सारी अपनी वृत्तियों को, अपनी मूवमेंट्स को रोक लेना योग है। वो कहते हैं योग कैसे होगा? तो बहुत सुंदर उन्होंने वहाँ पर एक उपमा दी है, जैसे जल को बांध बनाकर एक तरफ से रोक दिया जाता है और इच्छा अनुसार फिर जिस तरफ हम चाहते हैं उस तरफ जल चला जाता है, जिस तरफ हम नीचा कर देंगे जल। इतनी सुंदर उपमा अगर समझें, विजुअलाइज करें कि हमारी थॉट एनर्जी एक फ्लो की तरह है, लगातार बह रहा है, वो रिवर की तरह है। लगातार हमारे थॉट्स, वी आर इन द फ्लो ऑफ थॉट्स कॉन्स्टेंटली। अगर हम चाहें तब भी हम देखेंगे कि वी आर लाइक अ क्रॉस रोड, कि हमारा माइंड, हमारा मन एक चौराहे की तरह है। इधर से भी विचार, इधर से बंद करोगे तो उधर से घुस जाएंगे, इस आदमी के बंद करोगे तो उस परिस्थिति के आ जाएंगे, उस घटना के याद आ जाएंगे। तो
हमारा मन एक ऐसा चौराहा बना हुआ है जहां पर हर दिशा से विचार आ रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है, केवल एक काम करना है कि विचारों को बाहर की ओर जाने से रोकना। वो कैसे? कोई उदाहरण के लिए, कोई विचार आया आपके दिमाग में, किसी व्यक्ति के बारे में आया, और आप उस समय ध्यान करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, बार बार किसी व्यक्ति पे ध्यान जा रहा है, किसी घटना पे, किसी वस्तु पे ध्यान जा रहा है। तो करना क्या है? केवल और केवल आपको वहाँ से अपना ध्यान हटा लेना है, उसको अवॉइड करना है, उस विचार को, उस व्यक्ति को। और क्योंकि विचार तो चलता ही रहेगा, वो जब तक चलता रहेगा जब तक अपनी थॉट एनर्जी उसमें हम डाल रहे हैं, जब तक हमारी आहुति उसमें जा रही है। ये अग्नि कब तक प्रज्वलित रहेगी? जब तक इसमें हम आहुति डालेंगे। जैसे ही आहुति डालना बंद कर दिया, जैसे ही घी, सामग्री, समिधा डालनी बंद कर दी, तो वहीं पे इसकी अग्नि धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जितना हमें बहुत विजिलेंट रहना है कि हम अपनी थॉट एनर्जी किस पर्टिकुलर थॉट को, कि उसका क्वालिटी क्या है, थॉट की क्वालिटी को हम ऑब्जर्व करें। और जब हम थॉट की क्वालिटी को ऑब्जर्व करेंगे, विचारों की गुणवत्ता को हम साक्षी भाव बन के देखेंगे, बिना उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। टाइम लगेगा स्वयं को डिटैच करने में उससे, क्योंकि अभी तो हम क्या समझते हैं, ये विचार ही मैं हूँ। नहीं, यही तो आता है ना मन में कि ये तो आप कैसी, अगर आप किसी नए आदमी से बात करेंगे, वो कहेगा कि ये विचार ही तो मैं हूँ। आप कैसे कह रहे हो कि मैं रोक दूं इस विचार को, यही तो मैं हूँ जो। अगर व्यक्ति कोई क्रोधित है, वो क्रोध तो वही है ना उस समय, क्योंकि वो उससे आइडेंटिफाइड है। तो धीरे धीरे ये डिटैचमेंट करना है, और ये डिटैचमेंट तभी आ सकता है जब हम ये समझेंगे कि ये पूरा सबसे बाहर से डिटैचमेंट स्टार्ट करना है कि ये संसार किसने बनाया? भगवान ने, ईश्वर ने बनाया। इसका सृष्टिकर्ता कौन है? ये शरीर किसने बनाया? क्या हमने बनाया जी ये शरीर? नहीं बनाया। तो जब तक ये विश्वास, ये ज्ञान, ये विवेक हमारे अंदर बैठ नहीं जाता ना गहराई में, हमें कॉन्स्टेंटली इस पर विचार करते रहना चाहिए जैसे ही हमारे पास समय मिले। आध्यात्मिक चिंतन करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आध्यात्मिक चिंतन समाप्त हुआ, वैसे ही लौकिक चिंतन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोने में निकाल दो। वो तो हमारे ऐसे निश्चेतना में चले जाते हैं, ऐसी जो हमारे, जिस पर कंट्रोल ही नहीं है हमारा। अब 8 घंटे निकाल दिए, 16 घंटे में से कितने घंटे हम लौकिक विचारों को दे रहे हैं और कितने घंटे हम ईश्वर के विचारों को या आध्यात्मिक चिंतन को दे रहे हैं, ये हमें खुद डिसाइड करना है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, सायंकाल को हम निकालें और बैठें और चिंतन करें, ध्यान करें कि हमारा क्या स्थिति है। देखिए, ये करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। हम धर्म से हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानते ना कि हम हैं कौन वास्तव में कौन जानता है, ये कौन कह सकता है कि मैं आत्मा हूँ? ये सब लोग अपने शरीर को ही स्वयं समझते हैं ना। अगर मैं आपकी पहचान पूछूं, आपकी पहचान क्या है, तो सबके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है, ये शरीर, ये जो इसका शेप है, जो मेरे एक पैटर्न है, थॉट प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर जो हमारे इम्प्रेशंस हैं, एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन, संस्कार है हमारे अंदर, उसी को हम स्वयं मानते हैं अधिकांशतः। परंतु धीरे धीरे व्यक्ति जब अपने कर्मों को श्रेष्ठ करता जाता है, वाणी से सबसे पावरफुल है हमारी वाणी जी, स्पीच। अगर हमने अपनी स्पीच को नियंत्रित कर लिया, स्पीच पे हमारा कंट्रोल आ गया, स्पीच को हमने मधुर, स्पीच को अगर हमने वाणी की तपस्या कर ली, तो दुनिया में मैं बता रहा हूँ कि दुनिया जीत सकते हैं। और अभी एक मंत्र आर्याभिविनय में मैं पढ़ा, उसमें स्वाध्याय में चल रहा है, 8वां मंत्र है आर्याभिविनय का, जिसमें सरस्वती की परिभाषा दी गई कि सरस्वती कौन है। सरस्वती है जो सर्व विद्यामय वाणी है, उसका नाम सरस्वती है। और ईश्वर को कहा गया, महर्षि दयानंद जी ने संबोधित किया, वाक्पते, हे वाणी के स्वामी।
तो जब तक हम वाणी की तपस्या नहीं करेंगे, मन की तपस्या नहीं करेंगे, मन के विचारों को रिफाइन नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर से कितने भी कर्म करते रहें, कई कई घंटों तक ऐसे बैठ के प्राणायाम करते रहें, है ना, और हम सोचें कि ऐसे मैं बैठ के मेरा ध्यान हो गया 1 घंटा बैठने के बाद, लेकिन उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी क्या है बैठने में, कितना हमने भगवान से, कितना हमने विचारों को, अपने थॉट्स को रिफाइन किया उसमें, कितना हमने अपने व्यवहारों में अपनी एरर्स को ठीक किया। तो वाणी से हमारा मधुर बोलना पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है। वाणी से सत्य बोलना शुभ कर्म है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। वाणी से सदैव हमें वही कहना है जो सही है, और फिर हितकारी बोलना है। अब किसी व्यक्ति ने रास्ता पूछा, अब एक उदाहरण के लिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कसाई जा रहा है, गाय है ना, और कसाई काटने जा रहा है, आप खड़े हो, आपसे उसने रास्ता पूछा गाय किधर गई, तो बताओगे वहाँ सत्य क्या है? वहाँ सत्य ये है कि गाय को मरने दें, या सत्य ये है कि गाय को बचाएं, उसे बताएं, गलत दिशा में भेज दें? तो ये देखना पड़ेगा कि हित कहाँ है। अगर लोक हित उसमें है, अगर किसी का परोपकार हो रहा है, तो आप उसकी रक्षा करें, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। ये नहीं कि इसमें व्यक्ति ये भी कुतर्क कर सकता है कि मेरी तो रक्षा हो रही है, क्यों ना मैं झूठ बोलूं लोगों से वो नहीं। रक्षा अगर लोक हित में है तो व्यक्ति वहां पर उस प्रकार से बोल सकता है कि झूठ भी ना हो, लेकिन वह लोक हित में बात हो। जैसे श्री कृष्ण ने क्या कहा, कई बार चालें चली हैं इस तरह की, चालें ना कहें। अब श्री राम के ऊपर भी आक्षेप करते हैं लोग कि जी बाली को मार दिया पीछे से छुप के, करते हैं ना आक्षेप कि वो तो इतने बलशाली महापुरुष थे, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। तो फिर क्या कहते हैं श्री राम? श्री राम कहते हैं कि मेरा उद्देश्य धर्म की प्रतिष्ठा करना है समाज में, वो किसी भी प्रकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और श्री कृष्ण भी केवल धर्म की, सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य को स्थापित करना समाज में, यही उनका उद्देश्य था। तो जब उद्देश्य महान हो तो आप कई बार ऐसे भी रास्तों को, मार्ग पर चलते हैं कि जो मार्ग हो सकता है दुनिया ना आपको वेरीफाई करे उसमें, लेकिन अगर उसमें लोकहित है तो वो करना आवश्यक है, अगर वो धर्म के लिए किया जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें हुई। शरीर से हम क्या कर सकते हैं जी? शरीर से क्या श्रेष्ठ काम कर सकते हैं? शरीर से हम रक्षा कर सकते हैं, है ना। जैसे हम अपने शरीर की, अपने परिवार की रक्षा करते हैं, ऐसे ही समाज की रक्षा कर सकते हैं। शरीर से हम दान दे सकते हैं, शरीर से ये सेवा कर सकते हैं। तो ये 3 कर्म हैं शरीर से जो हम शुभ कर सकते हैं, सेवा करना, दान देना और रक्षा करना। अब इसका उल्टा कर दो, हिंसा करना। अब व्यक्ति हिंसा भी, एक दिन हिंसा पे ही बात करेंगे कि व्यक्ति जब पशुओं को मारकर खा रहा है, उसमें हिंसा भी 2 प्रकार की है, 3 प्रकार, कृत, कारित और अनुमोदित। तो इतना सूक्ष्म है ये विज्ञान कि व्यक्ति जब इस सेंसिटिव होने लग जाता है तो वो इतना समझ, ऋषि इतने सेंसिटिव थे कि वो चाहते थे किसी भी लेवल पे मेरे से हिंसा ना हो। तभी तो यम नियम में आया ना अहिंसा। अहिंसा सबसे पहले आया, सबसे पहला यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो जब तक व्यक्ति अहिंसक नहीं होगा तब तक वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। जब तक व्यक्ति दानी नहीं है तब तक वह धार्मिक नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि वेदों का और यज्ञ का ये विधान है कि जो हमारा है उसका कुछ अंश समाज के हित में लगे, पूरे संसार के हित में लगे, यही यज्ञ है। तभी तो उसमें कहा ना, मंत्र में आया, और उस मंत्र में क्या कहा, कौन सा मंत्र है सुयशा जी? वो है ना, मोघमन्नम विन्दते सत्यम ब्रवीमि नार्यमणम पुष्यति नो सखाय केवलाघो भवति केवलाधि। कि जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, पाप का भागी है वो।
तो आर्य समाज का तो उद्देश्य यही है कि सबको, आर्य समाज का तो नियम ही है ना कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे। तो देखिए कितना महान है, लेकिन इसको कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो इस प्रकार जब हम शरीर से ये शुभ कर्म करेंगे, वाणी से ये शुभ कर्म करेंगे और मन से हम कृतज्ञता का भाव अपने मन में लाएंगे, श्रेष्ठ भाव अपने मन में लाएंगे, तो हमारा जीवन सदैव धार्मिकता की ओर बढ़ेगा। और सदैव जब हम धार्मिक हो जाएंगे, इसलिए तो योग, अष्टांग योग में पहले यमों का पालन आवश्यक बताया कि अगर जो व्यक्ति यमों का पालन नहीं कर सकता, यम का पालन नहीं कर सकता, अहिंसक नहीं हो सकता, सत्यवादी नहीं हो सकता, जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता, वो व्यक्ति क्या योग करेगा? समाधि तो बहुत दूर की अवस्था है। तो सर्वप्रथम हम अपने जीवन को सही दिशा दें, श्रेष्ठ भावों को, श्रेष्ठ वाणी को, श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करें, तभी हम आर्य, तभी हम नोबल कहलाएंगे, है ना दीदी? नोबल बनना है ना, यही उद्देश्य है ना। तो यही उद्देश्य के साथ ये हमारा आज का देव यज्ञ था। इसी भावना के साथ हम शांति पाठ करें।